बिहार के एक छोटे से गांव बसंतपुर में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका पूरा परिवार एक छोटे से घर में रहते थे जो गांव के पास में था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत मानो उसके साथ कभी नहीं रही। वह दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कभी खेत में कुदाल चलाता, कभी लकड़ी ढोता और कभी कभी ठेकेदार मदन के यहाँ मजदूरी करता था। मदन गांव का सबसे बड़ा ठेकेदार था। पैसा भी था, ताकत भी, और गांव के कई लोगों पर उसका कर्ज भी था। जो भी गरीब उसके जाल में फंस जाता, उम्र भर नहीं निकल पाता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई, तालाब सूख गए और मजदूरी के काम भी बंद हो गए। घर में खाने तक का संकट आ गया। रामू की बीवी सीता और उसका 7 साल का बेटा ललन कई दिनों से आधा पेट खा रहे थे। रामू की आंखों में लाचारी थी, पर पेट की भूख के आगे इंसान का सिर झुक ही जाता है। एक दिन उसने ठेकेदार मदन के दरवाजे पर जाकर कहा, मालिक, कुछ मदद कर दो। 2 महीने से ठीक से काम नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं, जब काम मिलेगा चुका दूंगा। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रामू, ले जा 7,000 रुपए, लेकिन ब्याज समझता है ना तू, महीने का 500। समय पर चुका देना, नहीं तो खेत गिरवी रखवा दूंगा। लाचारी में रामू ने सिर झुका लिया। पैसे लेकर वह घर आया और पहली बार ललन के लिए भरपेट खाना बना और तीनों ने भरपेट खाना खाया। सीता की आंखों में आंसू थे, खुशी के नहीं, डर के थे। उसे मालूम था कि ठेकेदार का पैसा आग की तरह होता है जो छूने वाले को जला देता है। दिन बीतते गए, धीरे धीरे काम फिर से शुरू हुआ। रामू सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन जितना कमाता उसमें से आधा तो ब्याज में चला जाता। हर महीने ठेकेदार के आदमी उसके दरवाजे आ धमकते और कहते, कर्ज बढ़ता जा रहा है रामू, जल्दी चुका, नहीं तो खेत और घर दोनों चला जाएगा। रामू घबरा जाता, उसे नींद नहीं आती थी। सीता उसे समझाती, भगवान देख रहा है, किसी दिन सब ठीक होगा। मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं रहता। लेकिन किस्मत शायद अभी उसकी परीक्षा ले रही थी। एक दिन रामू का तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। कुछ दिनों तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा, काम पर नहीं जा सका। उधर ठेकेदार के लोग रोज दरवाजे पर आ धमकते, गालियां देते, धमकियां देते। मदन खुद एक दिन उसके घर आया और बोला, रामू, अब या तो पैसा दे या अपना खेत मेरे नाम कर दे, वरना तेरे ऊपर केस कर दूंगा। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मालिक, थोड़ा वक्त और दे दो, मैं काम पर लौटूंगा, धीरे धीरे चुका दूंगा। खेत मत लेना, यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन ठेकेदार को दया कहाँ थी। अगले हफ्ते उसने पटवारी को बुलाकर रामू का खेत अपने नाम करा लिया। जब रामू को यह पता चला तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वह घंटों अपने सूखे खेत में बैठा रहा, जहाँ कभी वह और लालन मिलकर फसल काटते थे। अब वहाँ केवल धूल थी और उसकी टूटी उम्मीदें। सीता ने उसे संभालने की कोशिश की। हम गरीब हैं रामू, पर जिंदा हैं। खेत गया तो क्या हुआ, भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं, फिर से मेहनत करेंगे। रामू ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। समय गुजरा। कुछ महीनों बाद गांव में एक सरकारी योजना आई। मनरेगा के तहत मजदूरी और गरीबों के लिए घर बनाने की सहायता। गांव में अफसर आए और जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें पक्के घर और काम देने का वादा किया। रामू का नाम भी सूची में था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आने लगी। उसने दूसरों के खेतों में जाकर खूब मेहनत करता और 2-4 पैसे कमाया। उसी पैसे से अपने बेटे ललन को स्कूल भेजना शुरू किया। अब उसके घर में थोड़ी थोड़ी रोटी जरूर थी, लेकिन आत्मसम्मान लौट आया था। एक दिन गांव में ठेकेदार मदन की तबीयत बिगड़ गई। उसका बेटा शहर चला गया था और गांव में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पूरा गांव उससे नाराज था। लेकिन वही रामू, जिसके खेत उसने छीन लिए थे, उसके घर जाकर दवा और खाना पहुंचाने लगा। मदन ने कमजोर आवाज में पूछा, तू मेरी मदद क्यों कर रहा है रामू? मैंने तो तेरा सब कुछ छीन लिया था। रामू ने शांत स्वर में कहा, मालिक, आपने मेरा खेत छीना था, इंसानियत नहीं। मैं गरीब जरूर हूँ,
लेकिन दिल अमीर है। मदन की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, रामू, मैं तेरा खेत वापस कर दूंगा। तू बड़ा आदमी निकला, मैं छोटा पड़ गया। कुछ दिन बाद जब पटवारी गांव में आया तो मदन ने अपने हाथों से दस्तखत करके खेत रामू के नाम वापस कर दिया। उस दिन पहली बार रामू के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। रामू मन में ही कहा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं करता। अब रामू के खेत में फिर से हरियाली थी। ललन स्कूल जाता था। गांव वाले कहते थे, रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल सबसे अमीर था।